जीत हार की तो बात ही नहीं है। मैं तो हर दिन अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेकर के चल रही हूँ, भले ही शरीर में कोई भी समस्या हो। लेकिन मुझे इस बात पे बहुत अधिक गर्व है कि जो मैं सुनती थी और मुझे बुरा लगता था कि जो औरतें होती हैं ना, वो बड़ी छरहरी होती हैं, उनमें अदाएँ बहुत होती हैं। तुम में कोई अदा नहीं है। तो पहले मैं इस बात का अर्थ नहीं समझ पाती थी, लेकिन पिछले 8-9 महीने में मैं इसका अर्थ समझ पाई हूँ। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक महिला हूँ, मैं औरत नहीं हूँ। और रही बात अदाओं की, तो उन अदाओं की आवश्यकता मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ खड़े होने वाले व्यक्ति को भी उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी संबंध में हो। तो इस बात पे मुझे आज गर्व है। तो मैंने आज वाली जो मीटिंग वहाँ पर अटेंड की, और मैंने वही कॉन्फिडेंस देखा अपने हस्बैंड का कि वो अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बचाने के बजाय, उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय XYZ सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो मीडिएशन में बैठे थे वो भी अचरज में थे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा तो संबंध इन्हीं से है, तो मैं इन्हीं से बात करके समझा सकती हूँ या बात कर सकती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो ये सब सोच करके खुश हैं कि मैं कहीं मायूस हूँ, मैं कहीं हताश हूँ, और उन्हें ये नहीं पता कि ना तो मैं मायूस हूँ, ना ही मैं हताश हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस इस चीज़ से ज़रूर परेशान हूँ कि अपने जीवन के इतने वर्षों में जब आप उनके साथ उनकी हर पीड़ा में खड़े रहे, यहाँ पे मैं क्लियरली बोल रही हूँ अपनी जेठ जेठानी के लिए, हालांकि उनकी अब बेटी भी बड़ी हो चुकी है, उन दोनों को कभी नहीं पता चला कि उनके बच्चे कब पल के बड़े हो गए। एक बच्चे की डेथ हो गई थी, जिसकी मैं बात करूँगी आगे। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। वो दिन मुझे आज भी नहीं भूलता। अप्रैल का महीना 2017, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे दोनों बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे। बड़ी वाली बच्ची का तो एग्ज़ाम चल रहा था, बोर्ड एग्ज़ाम था। कैसे मैं छोड़ के चली गई, या उससे पहले भी कैसे उनकी एक एक परेशानी में मैं यूं ही खड़ी हो जाती थी। तो आज मैंने बहुत कुछ लिखा, हालांकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद मैंने लिखा, क्योंकि लिखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। कि एक व्यक्ति जो पूरा जीवन आपके लिए बिल्कुल एक प्रेम भाव में रहा, और शुरू से लेकर अभी तक आप उसी के अस्तित्व को खत्म करने में लगे हुए हो। ये सब जानते हो कि जहाँ पे अवैधता बहुत कुछ तरीके से है, और उसमें भी जो एक लाइन मैंने अभी बोली कि लड़कियों में या स्त्रियों में अदाएं बड़ी होती हैं, स्त्रियों में नहीं, औरतों में अदाएं होती हैं, स्त्रियों में अदाएं नहीं होती। स्त्री में ओज होता है, स्त्री में तेज होता है, स्त्री में स्त्री तत्व होता है, औरत में अदाएं होती हैं। तो मैं यही महसूस कर रही थी कि जब मैं आज घर वापस आई तो एज़ यूजुअल वो कभी मेरे सामने तो पड़ती नहीं आती मेरे सामने। पहले जब आती थी 1.5-2 साल पहले तक, तो उनका हाथ ही चलता था मेरे ऊपर। गालियाँ तो खैर वो अभी भी निकालती हैं, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, जिसके लिए मैंने गूगल में सर्च किया तो मैं हैरान थी कि देखो ये वो स्त्री हैं, स्त्री नहीं ये औरत है, ये स्त्री नहीं है ये औरत है। ये वो औरत है कि जब से मेरी शादी हुई तब से लेकर के अभी तक भी ये सोच रहे हैं कि ये मुझ पर दया करके बैठे हैं, और इस मामले में निसंदेह सबकी मुझ पर दया है। नहीं तो घर के अंदर किसी के साथ क्या हो जाए कुछ नहीं पता लग सकता, और अगर कुछ होता भी है तो कोई हेल्प करने भी नहीं आता। लोग ये सोच के पीछे हट जाते हैं कि घर की बात है, छोड़ो। तो ये जो औरत हैं ये अभी भी अपना अलग साइड में रहती हैं, और इनको 10-12 लोग घेर कर रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह। और उन सब सिक्योरिटी गार्ड्स को देख करके मुझे इतनी हंसी नहीं आती। उनमें उनके खैर अपने पति भी हैं, उनका तो एक अलग ही लेवल है, वो तो एक अलग ही क्या ही मैं कहूँ, बहुत ही अलग है। उनका बस चले तो मुझे मार ही डाले। अभी उनका बस चल नहीं रहा, मैं अपनी जेठ जी की बात कर रही हूँ। तो जिस औरत की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए सब एक तरह से बॉडीगार्ड की तरह खड़े रहते हैं। उन सबके सामने
जब मैं अपने पति को देखती हूँ एज अ बॉडीगार्ड, जब वो बातों से हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो मुझे इतनी दया आती है ना इनके ऊपर मतलब मेरे पति, मैं उनको इनके बोलती हूँ, इनके ऊपर मुझे इतनी दया आती है कि मैं तुम्हें किस मान में रखना चाह रही हूँ और तुम उस मान से बार बार गिर गिर कर जा रहे हो। इस वीडियो को बनाने की भी हिम्मत इसलिए कर पाई क्योंकि जो कवि होता है और जो लेखक होता है वो सच रखना पसंद करता है बिना किसी भय के। और अभी एक कविता है मर्दानगी,